जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 6, 7, 8 अगस्त को आला हज़रत का उर्स मनाया जाएगा और यहाँ पे जो है बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम के लिहाज से नगर निगम से हमारी अपील है कि जो भी कार्य हैं इसे टाइम से पूरे कर दिए जाएं। 6, 7, 8 तारीख का फैसला कर दिया कि सिर्फ ये उन्हीं के लिए किया गया है जो लाखों ज़ायरीन बरेली शरीफ में तशरीफ लेकर आएंगे। वो जो उन्होंने वहाँ के टिकट उनके कैंसिल हुए, वो टिकट कैंसिल करा के दोबारा करा सकते हैं, मगर यहाँ आने के बाद कोई उन्हें दिक्कत आए वो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होगी। सजादा नशीन मुफ्ती एहसन मियां साहब ने अपील की है कि जो ज़ायरीन बरेली ज़िले के और बरेली ज़िले के आसपास के बड़ी तादाद में पैदल चादरों के बड़े बड़े लंबे लंबे जुलूस लेकर आते हैं, जो कपड़े की चादर है और जो डीजे है उसका इस्तेमाल ना करें। इन पैसों से ज़रूरतमंद बच्चे जो मदरसों में तालीम हासिल कर रहे हैं, जो स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनके पास फीस देने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं है, उसमें खर्च कर दें। चौक, शादी हॉल हैं, मदारिस हैं, मसाजिद हैं, इनके अलावा जहां बड़े बड़े मकान हैं जिन लोगों के, उन लोगों से भी रब्ता किया है बारिश के मौसम को देखते हुए कि आप लोग अपने इंतजामात को बढ़ाएं और जो हम लोगों से बेहतर खिदमत अंजाम हो सकेगी वो सभी लोग मिल करके पाए तकमील पर पहुँचाएंगे। जैसे कि ट्रेनों में हादसा चल रहे हैं, ज़्यादातर मौलवियों के साथ चल रहे हैं। अब इंशाअल्लाह ताला लाखों की तादाद में ज़ायरीन आएंगे। उसमें एक हेल्पलाइन नंबर हम तो जो डालेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से वो तो डालेंगे, बाकी कुछ अफसरानों के भी नंबर डालेंगे। खुदा ना खास्ता उनके साथ में कोई घटना होती है तो उसमें वो डायरेक्ट उन अफसरानों से बात करें या दरगाह के जो जिम्मेदार हैं उनसे वो बात कर सकती है। ज़ायरीनों के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि भाईचारे का माहौल बना रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, इंसानियत का ध्यान रखें, किसी को कोई तकलीफ ना दें। इस बार जो है वो सावन है और सावन के लिए वो हल निकाल लिया है जिला प्रशासन ने और दरगाह प्रमुख सुभानी मियाँ साहब ने। वो अपना त्योहार मनाएंगे और उर्स आला हज़रत बड़ी शान और शौकत से इंशाअल्लाह ताला मनाया जाएगा 6, 7, 8 तारीख को। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम यूपी के ज़िला बरेली में इस्लामिया ग्राउंड के उस मैदान पर हैं जहां आज से 12 दिन बाद आला हज़रत के दीवानों का हुजूम दिखाई देगा। यहां पर अब तक क्या तैयारियां हैं ये जानने के लिए हम इस वक्त यहां मौजूद हैं। 6, 7, 8 अगस्त से आला हज़रत का 3 रोज़ा उर्स शुरू हो रहा है। ये उर्स इस वजह से भी इस बार ख़ास है कि क्योंकि अगर हम पहले की बात करें तो पहले उर्स का ऐलान 7, 8, 9 को हो चुका था, लेकिन तब एक मीटिंग में ये साफ़ हुआ 9 अगस्त को जिस दिन आला हज़रत का कुल है उस दिन कांवड़ यात्रा के लिए जत्थे रवाना होंगे जल लेने के लिए। तब एक बड़ा फ़ैसला हुआ और अब तक के अगर हम उर्स के इतिहास की बात करें, तारीख़ में फेरबदल किया गया, एक दिन पीछे किया गया इस वजह से कि जब शिव भक्त रवाना हो तो उस दिन वो आसानी से अपने गंतव्य पर जा सकें और दूसरे दिन कुल की महफिल हो तो ज़ायरीन को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। उर्स को लेकर अब तक की क्या तैयारियां हैं, कितने काम हो चुके हैं, कितने रह गए हैं, बारिश का मौसम है उसको देखते हुए किस तरह से इंतज़ाम ज़ायरीन को ठहराने के लिए किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त दरगाह के तमाम ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। आसिफ मियाँ भी हैं, उर्स कमेटी के प्रभारी। हम उनसे जानते हैं कि अब तक जो तैयारियां हो चुकी हैं वो कितनी हैं और आगे क्या क्या होना है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 6, 7, 8 अगस्त को आला हज़रत का उर्स मनाया जाएगा। ये इस्लामिया ग्राउंड है और दरगाह पे कार्यक्रम संपन्न होंगे। तो इसकी व्यवस्था के लिए नगर निगम, शासन, प्रशासन सभी लगे हुए हैं और यहाँ पे जो है बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम के लिहाज से नगर निगम से हमारी अपील है कि जो भी कार्य हैं इसे टाइम से पूरे कर दिए जाएँ। यहाँ पे ज़ायरीन तमाम बाहर से और स्टेटों से भी आते हैं। रेलवे से भी अपील है कि वहाँ रेलवे स्टेशनों पे व्यवस्था बनी रहे कि कोई ऐसा काम नहीं हो जिससे कि वहाँ पे भाईचारे का माहौल ख़राब हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे कामों पे सभी रज़ाकार जो है निगरानी कर रहे हैं और जो कमी हो रही है वो शासन, प्रशासन और नगर निगम को बताया जा रहा है और दरगाह प्रमुख हज़रत सुभानी मियाँ को बताया जा रहा है। काम बहुत तेज़ी से जैसे अब करने पड़ेंगे क्योंकि 12 दिन बचे हैं, तो कैसे करेंगे इन तमाम चीज़ें? देखिए वसीम भाई, काम इंशाअल्लाह ताला सब हो जाएंगे और पूरी टीम आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी टीम है। अभी यहाँ ये तो चंद लोग हैं जो TTS के ओहदेदारान, जिम्मेदारान हैं, मेंबरान, वो लोग यहाँ मौजूद हैं। एक बहुत बड़ी टीम है जो पूरनपुर से बहुत बड़ी टीम आती है जो उर्स आला हज़रत में सिर्फ उनका मकसद सिर्फ यहाँ खिदमत करना होता है। मुरादाबाद से भी लोग आते हैं, तो काफ़ी जगहों से सिर्फ लोग जो हैं अपनी खिदमत करने 3 दिन के लिए 3 दिन आते हैं। उसके अलावा जो नगर निगम से जो हमारे काम रहते हैं, तो नगर निगम के काम अभी सिर्फ यहाँ जो है वो नलों का काम भी दिख रहा है कि नल उन्होंने गाड़ दिए हैं। उसके अलावा हमने वहाँ पे जो मीटिंग हुई थी डीएम सभागार में, वहाँ हमने एक बात रखी थी कि सबसे पहले जो है ये बारिश के मौसम में जो सबसे बड़ी मैदान में अगर बारिश हो जाती है तो यहाँ गड्ढों में जो पानी भरता है उस पानी से जो है वो बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लोगों के कपड़े, नमाज के कपड़े होते हैं, पाक साफ सब लोग होके आते हैं, वो छींटों से लोगों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो वो ना हो,
तो इसलिए हमने जो ये बात यहाँ रखी थी, तो अगर अभी तक वो काम जो है वो मिट्टी का ये गड्ढे मुक्त वाला वो यहाँ नहीं हुआ है, ये गड्ढे मुक्त हो जाएं तो इसका बहुत बेहतर है। बाकी तो सब काम नगर निगम करता है, वो टाइम से होंगे, उम्मीद है कि सारे काम टाइम से हो जाएंगे। मगर मेन काम जो है वो बरसात के मौसम में वो गड्ढों का है। ये काम हमारा अगर पहले से अब से शुरू होगा, यूँ कि जब स्टेज बनने लगता है, दुकानें लगने लगती हैं, फिर ये मट्टी पड़ना या वहाँ लोरल चलना, तो फिर वो मुश्किल होती है, वहाँ वो काम फिर तरीके से नहीं हो पाता है। ये काम स्टेज हमारा जो बने, स्टेज बनने से पहले हो जाए तो ये बहुत ही नगर निगम को करना है, तो वो पहले से कर दे तो बहुत बेहतर होगा। जो हमारे आने वाले ज़ायरीन जो पूरी दुनिया से आ रहे हैं उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। जैसे बारिश होगी तो ज़ायरीन को किस तरह से ठहराएंगे? उर्स आला हज़रत 108वां तवामी सुन्नी वल जमात को बहुत बहुत मुबारक हो दो। 6, 7, 8 अगस्त को बरेली शरीफ में शान व शौकत से मनाया जाएगा। बारिश तो है, अल्लाह की रहमत है। इसके लिए तमाम जो दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन हज़रत मुफ्ती एहसन रज़ा क़ादरी एहसन मियाँ साहब, उन्होंने अपना एक बयान दिया कि शहर के तमाम लोग इस वक्त बारिश को देखते हुए जिस तरीके से हर साल खिदमत करते हैं तो बेहतर खिदमत करें। अपने जिनके पास 2 रूम हैं, 1 रूम देते हैं तो बेहतर है कि दूसरा रूम भी कोशिश करके दें। और दरगाह प्रमुख हज़रत सुबहान रज़ा खां सोमानी मियाँ साहब का भी पैगाम है कि तमाम लोग जो है इस चीज़ को जो है मेहमानों की खिदमत में लगें और पानी का माहौल देखते हुए घरों में ठहराएं, मस्जिदों में ठहरते हैं, सारे इलाके में ठहरते हैं। इंशाअल्लाह ताला पूरी सहूलियत है, इंतज़ाम पूरा है और अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला साथ खैरियत से उसको बेहतर करे। उर्स के इंतज़ाम प्रशासन की तरफ से यहाँ इस्लामिया मैदान पर कराए जाएंगे बहुत से। अभी तक जो दरगाह की तरफ से इंतज़ाम किए गए हैं वो क्या क्या? दरगाह सरपरस्त हज़रत मौलाना मोहम्मद सुबहान रज़ा खां सुबहानी मियाँ साहब और सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खां क़ादरी एहसन मियाँ साहब के हुक्म के मुताबिक आज हमारी जो ये TTS वॉलंटियर की टीम है वो सैयद आसिम मियाँ साहब जो दरगाह सरपरस्त के दामाद भी हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर हम लोग आए थे और हमने पूरे इस्लामिया का दौरा किया। जैसे ये पीछे आप देखते हैं कि ये बहुत बड़ा स्टेज बनता है जिसमें दुनिया भर के उलमा यहीं पर से तकरीर होती है। यहाँ ज़ायरीन के बैठने के लिए पंडाल बनता है, इसके साथ ही पीछे वज़ू खाना बनता है, शौचालय नल गाड़े जाते हैं। इसके अलावा कुतुब खाना, एक बहुत बड़ा आला हज़रत का जो लिटरेचर हज़रत की जो किताबें होती हैं उसका एक कुतुब खाना बनता है। उसका भी जो सैयद आसिफ मियाँ साहब ने मुआयना किया, सबको देखा। जहाँ जो कमी नज़र आई तो सभी वॉलंटियर को हुक्म दिया कि उर्स जो है 6 अब की 2 दिन यानी कि 1 या 2 दिन पहले उर्स शुरू हो रहा है। 6 अगस्त को उर्स शुरू हो जाएगा। उर्स शुरू होने में मुश्किल से 10 या 11 दिन बचे हैं हमारे हाथ में। तो इसको लेकर सैयद आसिफ मियाँ साहब ने हुक्म दिया कि सभी काम जो है वक्त से पहले कर दिए जाए। चूँकि ये उर्स जो है विश्वविख्यात है, दुनिया भर के अकीदतमंद मुरीदीन इस उर्स में शिरकत करने के लिए आते हैं और बरेली की मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर है। इसको लेकर भी और साथ ही दरगाह सरपरस्त सुबहानी मियाँ साहब इस बात से कोशा रहते हैं कि जो मेरे आला हज़रत के मेहमान हैं वो मेरे मेहमान हैं। इन मेहमानों को किसी तरह की कोई भी उनके ठहरने में, उनके लंगर में या उनके जो आते हैं वो उसके ठहरने की कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसी को लेकर पिछले दिनों हज़रत सुबहानी मियाँ साहब ने एक प्रतिनिधिमंडल मुरादाबाद भेजा। एक रेल मंत्री को लेटर सैयद आसिफ मियाँ साहब की तरफ से लिखा गया जिसमें ज़ायरीन की सहूलियत के लिए बात की गई। हुजूर सुबहानी मियाँ साहब ने जो प्रतिनिधिमंडल भेजा उसमें जनाब शाहिद खान नूरी साहब, परवेज़ खान नूरी साहब, अजमल नूरी साहब थे। इन्होंने वहाँ पर जो GRP थे और भी बहुत से अधिकारी थे, DCM वहाँ के महेश यादव साहब, उनसे भी मिले और ज़ायरीन की जो सहूलियत है जैसे ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगाने की या जो स्पेशल ट्रेनें चलती हैं उनको बढ़ाने की, ताकि जो एक तो बड़ा अरेला जो भीड़ आती है तो कुल की तरफ इधर को बढ़ती है, उसके बाद में जब कुल शिफ हमारा 8 तारीख को निपट जाएगा तो बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अपने अपने घर को वापस जाते हैं, तो ट्रेनों में जगह कम पड़ जाती है। इसको लेकर भी दरगाह सरपरस्त की तरफ से बराबर मांग की जा रही है। देखिए, अभी तक की अगर हम बात करें उर्स की तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे इस्लामी इंटर कॉलेज का ये गेट है। 6 अगस्त को परचम कुशाई के साथ यहीं से उर्स का आगाज़ होगा, शाम का वक्त होगा वो, उसके बाद बाकायदा तमाम कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। अभी तक की अगर हम बात करें तैयारियों की तो मुरादाबाद में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि रेलवे अफसरों से और GRP से बात हुई है, इस बार थोड़ा सा संशय ये भी है कि जिस तरह से ट्रेनों में सुरक्षा की मांग उठी है उसको लेकर भी बात चल रही है। सुरक्षा इंतज़ाम जंक्शन पे और ट्रेन में पहने होने चाहिए। एक तो आपने पुलिस से मांग की कि पुलिस सुरक्षा इंतज़ाम पहने करे, और दूसरे जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ज़ायरीनों के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि भाईचारे का माहौल बना रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, तो एक दूसरे का ख्याल रखें। तो इसलिए हम पब्लिक से भी यही कहेंगे कि भाई इंसानियत का ध्यान रखें, किसी को कोई तकलीफ़ ना दें।
देखिए, एक तो सौहार्द के लिए एक फ़ैसला लिया गया है, दूसरे ट्रेनों में जिस तरह से सुरक्षा की मांग की जा रही है, और तीसरे सज्जादा नशीन की तरफ से एक अहम ताकीद, जो ज़ायरीन आएंगे उसमें शिरकत के लिए, दरगाह पर हाज़िरी देने के लिए, वो चादरों के जुलूस भी लाते हैं। बहुत सी बड़ी बड़ी चादरें तमाम जगहों से आती हैं और सड़कों पर रेला दिखाई देता है। उसको लेकर सज्जादा नशीन ने एक अहम ऐलान किया है कि वो चादरों के जुलूस के साथ डीजे नहीं लेके आएँ। इसके पीछे ही क्या वजह है, ये भी जान लेते हैं। ये ऐलान हुजूर साहिब सज्जादा का पिछले कई सालों से चल रहा है। जुलूस मोहम्मदी के मौके पर भी, उर्स रज़वी के मौके पर इसी मैदान से जो देश भर के उलमा आते हैं वो भी डीजे का बहिष्कार का ऐलान करते हैं। दरगाह से भी जुलूस मोहम्मदी में, उर्स रज़वी में डीजे को लेकर हमेशा से ऐलान किया गया है। एक अहम सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन मियाँ साहब ने अपील की है कि जो ज़ायरीन बरेली ज़िले के और बरेली ज़िले के आसपास के बड़ी तादाद में पैदल चादरों के बड़े बड़े लंबे लंबे जुलूस लेकर आते हैं, कपड़े की चादरों को लेकर, उसको भी सज्जादा नशीन ने मना किया है कि वो कपड़े की लंबी लंबी चादरों के जुलूस ना लेकर आएँ। फूलों की जो फूल हैं उनको टोकरी में रख के, उनके डलियों में रखकर यहाँ चादरों को पेश कर दें। और जो कपड़े की चादर है और जो डीजे है उसका इस्तेमाल ना करें। इन पैसों से जो इनकी रकम जो बच रही है, 10,000, 20,000, 40,000 के रकम के खर्च होते हैं, चादरें लंबी लंबी आती हैं जो खर्च होती हैं, तो उसमें सज्जादा नशीन ने अपील की है कि ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे जो मदरसों में तालीम हासिल कर रहे हैं, जो स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनके पास फ़ीस देने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास किताबें ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है, उसमें खर्च कर दें। कोई बीमार है तो उनका इलाज करा दें, दवाई उनके लिए मुहैया करा दें। कोई ज़रूरतमंद है और जिसको खाने को नहीं है तो उसको राशन का इंतजाम करा दें। किसी के पास कपड़े नहीं है तो आला हज़रत के इसाले सवाब बतौर उसको कपड़ा दे दें। कितने वॉलंटियर उम्मीद है कि इस बार लगेंगे? तकरीबन पिछली बार 4 से 5 हज़ार लगे थे और अब भी उम्मीद है कि सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। करीब 4-5 हज़ार वॉलंटियर लग जाते हैं इसमें। तो सारे लोग जितने भी हैं वो, जैसे अगर हम बरेली की बात करें तो बरेली के आसपास के भी लोग रहेंगे? हाँ जी, शाहजहांपुर, पूरनपुर, बहेड़ी, बरेली और तमाम ज़िले से जो है यहाँ सेवा करने आते हैं, रज़ाकार आते हैं और आला हज़रत की खिदमत करते हैं। लंगर को लेकर भी इस बार जैसे बात हो रही है, अभी लंगर कमेटियों के साथ मीटिंग भी हो चुकी है, तो उनको क्या निर्देश दिए गए हैं? लंगर कमेटियों को दरगाह की तरफ से अपील की गई है कि वो उनका जहाँ भी लंगर हो वहाँ गंदगी ना करें। जो भी ज़ायरीन आए उनको बैठकर खाना खिलाना सुन्नत है और साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अगर उनको कहीं लंगर कमेटियों को कोई दिक्कत होती है तो हमारी TTS की एक बड़ी टीम रहती है जिसमें बहुत से हमारी टीम के लोग हैं, वो लोग 24 घंटे मौजूद रहेंगे, उनकी हर तरह से उनकी मदद की जाएगी। देखिए, इस बार का उर्स चूँकि सावन के माह में आ रहा है और जाहिर सी बात है कि एक तरफ कांवड़िए होंगे और दूसरी तरफ आला हज़रत के जो दीवाने हैं उनके रेले दिखाई देंगे। ऐसे में प्रशासन की भी कोशिश ये है कि किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो जिससे दुश्वारी पैदा हो। इस वजह से ही मीटिंग में तमाम चीज़ें DM और SSP के स्तर से साफ़ कर दी गई थी कि आपस में एक इत्तेफाक कायम रहने के लिए एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें। और लंगर को लेकर भी ये है कि जिस तरह से अगर लंगर कहीं बीच आबादी के बीच हो रहे हैं तो एक सड़कों पर नहीं किए जाएं, दूसरे साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाए। जो आपकी मीटिंग प्रशासन के साथ हुई है उसमें जिन चीज़ों पर उन्होंने जोर दिया उसमें अब तक क्या क्या किया है? नहीं, प्रशासन की जानिब से देख सबसे पहला दौर ये है कि जो हमारा पिछली साल उर्स में महारानी गंगा का जुलूस निकलता है वो निकला था, तो उसमें एक वहाँ ये बात आई थी, तो हमने वहाँ पर अपने TTS के जितने रज़ाकार हैं उनका एक TTS हमारा उसमें लिखा रहता है और उनके एक आई का वो कार्ड भी रहता है। और एक हमने पिछली बार T-शर्टें बनवाई थी, तो हमने वो सारे रोडों पे अपने लोगों को लगा दिया था कि ये जहाँ से ये पास हों, जो हमारे ज़ायरीन जो आ रहे हैं उनको वहाँ गलियों में रोक लिया गया था और उनको पास कराया गया था। कोशिश ये है कि हम ड्यूटी जो हैं जहाँ नहीं लगाते हैं या जो एरिया छूट जाते हैं, अब की हम ड्यूटी वहाँ भी इंशाल्लाह लगाएंगे। इस बार जो है वो सावन है और सावन के लिए वो हल निकाल लिया है जिला प्रशासन ने और दरगाह प्रमुख सुभानी मियाँ साहब ने के बीच और उलमा के बीच उसका हल निकल गया है। सभी लोग मिलके, हिंदू मुस्लिम मिलके, वो सावन माह भी होगा, वो अपना त्यौहार मनाएंगे और उर्स आला हज़रत बड़ी शान और शौकत से इंशाअल्लाह ताला मनाया जाएगा 6, 7, 8 तारीख को। कुछ युवा हमारे साथ और भी हैं जो वहाँ ड्यूटी करेंगे, इसमें उनकी क्या तैयारियाँ उनसे जानते हैं। कैसे करेंगे इस बार मेहमान नवाज़ी? देखिए सर, इस बार वसीम भाई जैसे कि हम लोगों ने हर साल की तैयारी करी है, तो इस बार हम उन तैयारियों को अपने स्तर से और अपने जो औहदेदारान हमारे जो हैं दरगाह आला हज़रत के, उनसे मशवरा करके उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो मेरी जो ड्यूटी रहती है वो अपना उर्स रज़वी लाइव की ड्यूटी रहती है, लाइव का प्रोग्राम चलाने की, जो हमारे लाखों तमाम ज़ायरीन ऑडियो में सुनते हैं। मुफ्ती एहसन रज़ा यूट्यूब चैनल जो है हमारी सरकार हुज़ूर एहसन मियां साहब सज्जादा उनकी निगरानी में चलता है, तो उसमें जितने लोग हमारे जुड़ते हैं, सुनते हैं, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा वायरलिंग करने की कोशिश करते हैं और दरगाह आला हज़रत सुभानी मियां साहब और एहसन मियां साहब का पैगाम को आम करने की कोशिश करते हैं। और क्या करने जा रहे हैं मेहमान नवाज़ी के लिए?
मेहमान नवाजी के लिए वसीम भाई, सबसे पहले तो मैं उर्स आला हज़रत की सभी सुन्नी मुसलमानों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और आप जानते हैं कि बरेली शरीफ की मेहमान नवाजी पूरी दुनिया के अंदर जानी मानी और पहचानी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ के जो लोग हैं, यहाँ की जो आवाम है, वो हुजूर साहिब सज्जादा हज़रत मौलाना मोहम्मद सुबहान रज़ा खां साहब और उनके लखते जिगर मोहम्मद एहसन रज़ा खां कादरी सज्जादा नशीन की अपील पर पूरा फोकस करती है, उस पर ध्यान देती है और जो भी इंतज़ामात की कमी होती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा इस टीम ने जो शादी हॉल हैं, मदारिस हैं, मसाजिद हैं, इनके अलावा जहां बड़े बड़े मकान हैं जिन लोगों के, उन लोगों से भी रब्ता किया है बारिश के मौसम को देखते हुए कि आप लोग अपने इंतज़ामात को बढ़ाएं और जो हम लोगों से बेहतर खिदमत अंजाम हो सकेगी वो सभी लोग मिल करके इस उर्स को जो है पाए तकमील पर पहुँचाएँगे। हुजूर साहिब सज्जादा और हुजूर एहसन मियाँ साहब की बात पर लब्बैक कहते हुए इंशाअल्लाह उसको अपने पाए तकमील पर पहुँचाकर मुकम्मल करेंगे। आपके यहाँ क्या तैयारी है? तैयारी माशाल्लाह सब है पूरी। बाकी बात जो है ज़िला प्रशासन से भी हो गई है, मगर वसीम भाई आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि बरेली शरीफ के अंदर जो कुर्बानियों में अगर मामलात रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा कुर्बानी एक वाहिद शख्स हुजूर सुबहानी मियाँ साहब रहे हैं। हमेशा से हुजूर सुबहानी मियाँ साहब ने गंगा जमुना तहज़ीब की एक मिसाल पेश करी है, चाहे ईद मिलादुन नबी का जुलूस हो, चाहे 2010 के मामले हों, चाहे 2012 के मामले हों। अब एक पहल जो उर्स आला हज़रत हमारा एक दिन पहले हो रहा है, उसमें भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। ऐसा ही नहीं कि ज़ायरीनों को फ़ायदा है, इसमें सभी लोगों को फ़ायदा है। देखिए, बहुत से ज़ायरीनों को अगर कोई दिक्कत आती है तो उनके लिए हेल्पलाइन नंबर या कुछ ऐसे जारी किए जाएंगे? जी, हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएंगे, पूरी लिस्ट बन जाएगी और वो मीडिया को, शासन प्रशासन को दे दी जाएगी। एक मैं बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे कि ट्रेनों में ये हादसा चल रहे हैं, ज़्यादातर मौलवियों के साथ चल रहे हैं। अब इंशाअल्लाह ताला लाखों की तादाद में ज़ायरीन आएंगे, जगह जगह से, स्टेट से, पूरे हिंदुस्तान से आएंगे। उसमें एक हेल्पलाइन नंबर हम तो जो डालेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से वो तो डालेंगे, बाकी कुछ अफसरानों के भी नंबर डालेंगे जो उनसे वो डायरेक्ट, अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, उनके साथ में कोई जो भी घटना होती है, कोई अंजाम होती है, तो उसमें वो डायरेक्ट उन अफसरानों से बात करें या दरगाह के जो जिम्मेदार हैं उनसे वो बात कर सकती हैं। वैसे इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसे हादसे होंगे नहीं, अल्लाह ने चाहा, क्योंकि इसमें हुजूर सुबहानी मियाँ साहब की तरफ से DRM साहब से और GRP SP और RPFC मुरादाबाद से, इनसे दोनों से बात हो चुकी है। उन्होंने भी अपने बड़े अफसरानों से बात कर ली है। देखिए, बहुत सी बातें जो उसके इंतजामात को लेकर थी वो यहाँ पे साफ़ हो चुकी हैं। अब हमारे साथ एक और नौजवान हैं, हम उनसे आला हज़रत की कोई नात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद हसन खान, सन ऑफ परवेज़ नूरी। मेरे आला हज़रत ने एक शेर फरमाया है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, नात पड़ी है अभी और जिस तरह से इंतज़ामात बताए गए हैं, पूरी तैयारी है। बस इंतज़ार इस बात का है कि दुनिया भर के जो ज़ायरीन हैं, आला हज़रत के चाहने वाले हैं, उनको बरेली बुला रही है, इसलिए भी कि जो मेहमान नवाज़ी की पहचान है, उस मेहमान नवाज़ी की पहचान को इस बार और बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तमाम इंतज़ामात किए जा रहे हैं। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में कैसे ज़ायरीन को महफूज जगहों पर ठहराया जाएगा, उनके लिए इंतज़ाम चल रहे हैं। सज्जादा नशीन और दरगाह प्रमुख की तरफ से भी अपीलें जारी हो रही हैं और तमाम जो शहर के बाशिंदे हैं उनसे ये आह्वान किया जा रहा है कि दिल के साथ साथ घर के दरवाजे भी वो ज़ायरीन के लिए खोल दें।